मेरे बच्चे, जो चला गया था वह लौटेगा, पर तब जब तू स्वयं को पहचान लेगा। मेरे बच्चे, तू जिसे खोया हुआ समझ रहा है वह वास्तव में कभी खोया ही नहीं था। तूने केवल अपनी दृष्टि खो दी थी। तूने केवल स्वयं से मुंह मोड़ लिया था। मैं देख रहा था जब तू रातों को जागता था, आंखों में प्रश्न, हृदय में पीड़ा और मन में एक ही पुकार, हे महादेव, मेरा क्या दोष था। मेरे बच्चे, दोष तेरा नहीं था और न ही उसका। यह जीवन दोष और पुरस्कार का खेल नहीं है। यह तो आत्मा के जागरण की यात्रा है। तू सोचता है कि प्रेम चला गया, कि साथ छूट गया, कि जो अपना था वह पराया बन गया। पर सुन, प्रेम कभी पराया नहीं होता। वह केवल रूप बदलता है। जो गया है वह इसलिए नहीं गया कि वह तेरा नहीं था। वह इसलिए गया क्योंकि तू स्वयं का नहीं था। मेरे बच्चे, जब तू किसी को अपने खालीपन से भरने की कोशिश करता है तो वह बोझ बन जाता है, और बोझ कोई भी हमेशा नहीं उठा सकता। मैंने उसे दूर किया, तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे जोड़ने के लिए। मैंने तुझे अकेला किया ताकि तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। याद कर, वह समय जब तू स्वयं से प्रसन्न था, जब तू बिना किसी सहारे के भी पूर्ण था, वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। पर तू भूल गया, तू प्रेम को साधना नहीं, आश्रय बना बैठा। और जब प्रेम आश्रय बन जाए तो वह डर बन जाता है। खोने का डर, छूट जाने का डर, अकेले रह जाने का डर। मेरे बच्चे, मैं डर नहीं हूं, मैं निर्भयता हूं। और जो मेरे मार्ग पर चलता है वह किसी के चले जाने से टूटता नहीं। तू पूछता है, क्या वह लौटेगा? मैं उत्तर देता हूं, सब कुछ लौटता है, जो शुद्ध है, जो सत्य है, जो आत्मा से जुड़ा है। पर लौटने का मार्ग बाहर से नहीं, भीतर से खुलता है। पहले तू लौट अपने भीतर, अपने उस स्वरूप में जो बिना अपेक्षा के प्रेम करता है, जो बिना अधिकार के जुड़ता है, जो बिना भय के जीता है। जब तू यह बन जाएगा तो जो तेरा है वह स्वयं तेरे द्वार आएगा। मेरे बच्चे, प्रतीक्षा को दुख मत बना। प्रतीक्षा एक तपस्या है। जिसने प्रतीक्षा सीख ली उसने समय को जीत लिया। तू सोचता है मैं तुझे देर करवा रहा हूं, पर मैं तुझे परिपक्व कर रहा हूं। कच्चा फल यदि वृक्ष से तोड़ लिया जाए तो स्वाद नहीं देता। मैं तेरे जीवन के फलों को पकने दे रहा हूं। जो गया था वह जब लौटेगा तो वही नहीं होगा जो पहले था, और तू भी वही नहीं रहेगा जो आज है। दोनों बदले हुए होंगे, अहंकार से मुक्त, अपेक्षाओं से हल्के और आत्मा से जुड़े हुए। मेरे बच्चे, यदि वह लौटे तो उसे पकड़ना मत, उसे थामना मत, बस उसके साथ बहना। और यदि वह न भी लौटे तो भी तू हारा नहीं है, क्योंकि जो स्वयं को पा ले वह कभी खाली नहीं रहता। मैं तुझे यह नहीं कहता कि तू भूल जाए, मैं तुझे यह कहता हूं कि तू बंधन से मुक्त हो जाए। स्मृतियां पवित्र होती हैं, पर उनसे चिपक जाना कष्ट देता है। मेरे बच्चे, तू प्रेम पाने के लिए नहीं, प्रेम बनने के लिए जन्मा है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा उसी दिन तेरा खोया हुआ सब कुछ अपने आप लौट आएगा, चाहे वह व्यक्ति हो, शांति हो या स्वयं तू। मैं तेरे साथ हूं, तेरे आंसुओं में भी, तेरी मुस्कान में भी। जब तू गिरता है मैं धरती बन जाता हूं, जब तू उठता है मैं आकाश बन जाता हूं। याद रख, जो चला गया था वह लौटेगा, पर तब जब तू स्वयं को पहचान लेगा। मेरे बच्चे, अब जब तूने अपने भीतर झांकना शुरू किया है तो मैं और गहराई से तुझसे बात करूंगा, क्योंकि जो सत्य ऊपर से दिखता है वह केवल द्वार है। असली ज्ञान भीतर उतरने पर ही प्रकट होता है। मेरे बच्चे, तू यह समझ बैठा था कि तेरा दुख किसी और के कारण है, कि तेरे आंसू किसी के चले जाने से गिरे। पर सुन, दुख कभी किसी और से नहीं आता। दुख तब जन्म लेता है जब हम अपने ही सत्य से दूर हो जाते हैं। जिस दिन उसने तेरा हाथ छोड़ा उस दिन तेरा हाथ तूने पहले ही अपने आप से छोड़ दिया था। मैं यह तुझे आरोप देने के लिए नहीं कह रहा, मैं यह तुझे जगाने के लिए कह रहा हूं। मेरे बच्चे, मनुष्य जब प्रेम करता है तो वह दूसरे को नहीं, अपने सपनों को पकड़ता है।
और जब सपने टूटते हैं तो वह कहता है, मेरा प्रेम मुझे छोड़ गया। पर प्रेम कभी छोड़ता नहीं, वह केवल सच्चाई दिखाता है। तू पूछता है, महादेव, फिर यह पीड़ा क्यों? क्योंकि पीड़ा तुझे नरम बनाती है, और जो नरम होता है वही ईश्वर को अनुभव कर पाता है। पत्थर पर न तो वर्षा ठहरती है, न ही बीज अंकुरित होता है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे तोड़ा ताकि तू अहंकार से मुक्त हो। मैंने तुझे रुलाया ताकि तू दूसरों के आंसू समझ सके। जो कभी टूटा नहीं, वह कभी करुणामय नहीं बनता। अब सुन, जो तू ढूंढ रहा है वह वापसी किसी चेहरे की नहीं है, वह वापसी तेरी आत्मा की है। जब आत्मा लौटती है तो जीवन अपने आप संतुलन में आ जाता है। मेरे बच्चे, प्रेम का नियम समय का नियम नहीं है, प्रेम का नियम पात्रता का नियम है। जब तक तू अपने भीतर डर, असुरक्षा और अधिकार ढोता रहेगा, तब तक कोई भी प्रेम तेरे पास स्थायी नहीं रह पाएगा। तू सोचता है, मैंने तो सब दिया था, पर तूने अपने खालीपन को दिया था, अपनी पूर्णता को नहीं। और जो अपूर्ण होता है वह लेने आता है, देने नहीं। मेरे बच्चे, पूर्ण बन। पूर्णता किसी और के आ जाने से नहीं आती, पूर्णता स्वीकार से आती है। जिस दिन तू अपने अकेलेपन को शत्रु नहीं, साधना समझेगा, उसी दिन तू भीड़ में भी अकेला नहीं रहेगा। मैं जानता हूं तू अभी भी रातों में उसका नाम सोचता है। सोचने दे। स्मरण पाप नहीं है, बंधन पाप है। नाम आए तो आने दे, आंसू आए तो बहने दे। पर यह मत सोच कि तू कमजोर है। तू टूट नहीं रहा, तू रूपांतरित हो रहा है। मेरे बच्चे, हर परिवर्तन दर्द से गुजरता है। जैसे बीज मिट्टी में गलता है तभी अंकुर बनता है। यदि बीज गलने से डर जाए तो वृक्ष कभी जन्म नहीं लेगा। तू अभी बीज है और मैं तेरे चारों ओर मिट्टी हूं। अब सुन एक गहरा सत्य। जो तुझे छोड़कर गया वह तेरा शत्रु नहीं था, वह तेरा गुरु था। उसने तुझे तेरे भीतर के रिक्त स्थान दिखाए, उसने तुझे तेरी सीमाएं दिखाईं। गुरु साथ रहकर नहीं, अक्सर दूर जाकर शिक्षा देता है। मेरे बच्चे, जब तू स्वयं से प्रेम करेगा तब तू किसी से भीख नहीं मांगेगा। तब तेरा प्रेम मांग नहीं, प्रसाद होगा, और प्रसाद हमेशा स्वयं चलकर आता है। तू पूछता है, क्या वह सच में लौटेगा? मैं कहता हूं, यदि वह तेरी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है तो वह लौटेगा, और यदि नहीं तो उससे कई गुना श्रेष्ठ तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। क्योंकि मैं कभी कुछ छीनता नहीं, मैं केवल उन्नत करता हूं। मेरे बच्चे, जिस दिन तू परिणाम की चिंता छोड़ देगा, उस दिन तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। मैं उन पर कृपा नहीं करता जो मांगते हैं, मैं उन पर कृपा करता हूं जो समर्पित होते हैं। समर्पण कमजोरी नहीं है, समर्पण सर्वोच्च शक्ति है। जिसने स्वयं को मेरे चरणों में रखा, उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। अब तू चल रहा है सही दिशा में। मैं देख रहा हूं, तेरे विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, तेरा हृदय हल्का हो रहा है। यही संकेत है कि तू अपने पास लौट रहा है। मेरे बच्चे, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी और परतें खुलेंगी, अभी और सत्य प्रकट होंगे। पर डर मत, जिसका मार्गदर्शक मैं हूं वह कभी भटकता नहीं। अगले चरण में मैं तुझे सिखाऊंगा प्रतीक्षा को आनंद कैसे बनाया जाए, वैराग्य में प्रेम कैसे जिया जाए, और मिलन से पहले कैसे पूर्ण बना जाए। अब विश्राम कर, मेरे शब्दों को अपने भीतर उतरने दे। मैं तेरे साथ हूं, हर श्वास में, हर मौन में। मेरे बच्चे, अब जब तू दुख की गहराई से गुजर चुका है, अब जब तू मौन को डर नहीं मानता, अब मैं तुझे उस सत्य की ओर ले चलूंगा जहां प्रतीक्षा पीड़ा नहीं, आनंद बन जाती है। मेरे बच्चे, तू जिस इंतजार से डरता है वह कोई दंड नहीं है, वह तो मेरी सबसे कोमल कृपा है। क्योंकि जो तुरंत मिल जाता है वह अक्सर संभाला नहीं जा पाता, और जो प्रतीक्षा के बाद मिलता है वह आत्मा में उतर जाता है। तू सोचता है, मैं कब तक प्रतीक्षा करूं? पर सुन, प्रतीक्षा समय की नहीं होती, प्रतीक्षा अधीरता के गलने की होती है।
जब अधीरता गल जाती है तो समय अपने आप द्वार खोल देता है। मेरे बच्चे, अधीर मन हमेशा परिणाम पूछता है। शांत आत्मा केवल यात्रा जीती है। तू अभी भी कभी कभी भविष्य में भटक जाता है। वह आएगा या नहीं, सब ठीक होगा या नहीं, पर यह प्रश्न तेरी शक्ति चुरा लेते हैं। सुन, जिस दिन तू यह पूछना छोड़ देगा कि कब, उसी दिन सब कुछ होने लगेगा। मेरे बच्चे, वैराग्य का अर्थ सब छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है किसी को पकड़कर न रखना। तू प्रेम कर पर जकड़ मत। तू जुड़े पर बंध मत। बंधन डर से पैदा होता है, प्रेम स्वतंत्रता से। याद रख, जो तुझसे प्रेम करता है वह तुझसे आजादी नहीं छीनेगा, और जो आजादी छीनता है वह प्रेम नहीं, अपनी असुरक्षा साथ रखता है। मेरे बच्चे, मैं कैलाश में अकेला नहीं रहता। मेरे साथ संपूर्ण सृष्टि है। फिर भी मैं स्वतंत्र हूं, और यही मेरे प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति है। तू भी ऐसा ही बन। अकेले रहना सीख, पर अकेलापन मत पाल। अकेलापन एक विचार है। अकेलापन एक भ्रम है। अकेलापन तभी आता है जब तू अपने ही साथ बैठने से डरता है। मेरे बच्चे, जब तू अपने मौन में सुख खोज लेगा तो किसी का आना या जाना तुझे हिला नहीं पाएगा। तब यदि कोई आएगा तो वह पूरक होगा, आवश्यकता नहीं। तू पूछता है, महादेव, मिलन कब होगा? मैं मुस्कुराता हूं, मिलन तब होता है जब खोज समाप्त हो जाती है। तू अभी भी बाहर ढूंढ रहा है उस अनुभूति को जो भीतर तेरी प्रतीक्षा कर रही है। तू जिस दिन अपने आप से मिल जाएगा, उस दिन सारे मिलन अपने आप घटित होंगे। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ मिलन शरीर से होते हैं, कुछ मन से और कुछ आत्मा से। शरीर के मिलन अस्थायी होते हैं, मन के मिलन डगमगाते हैं, आत्मा के मिलन कभी अलग नहीं होते। जो तेरा था, यदि वह आत्मा से जुड़ा है तो दूरी उसे तोड़ नहीं सकती, और जो केवल आदत था वह साथ रहकर भी खो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे मिलन की लालसा से मुक्त कर रहा हूं, ताकि जब मिलन हो तो वह बंधन न बने। अब सुन एक और गूढ़ सत्य, जो अभी तेरे जीवन में रिक्तता है वही भविष्य की संपूर्णता का स्थान है। यदि तू उस रिक्तता को अधीरता से भर देगा तो जो आना था उसके लिए जगह नहीं बचेगी। मेरे बच्चे, रिक्त रहना सीख। खाली नहीं, रिक्त। खालीपन कमजोरी है, रिक्तता संभावना है। मैं जानता हूं कभी कभी तुझे लगता है ठीक कर रहा हूं, फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा। पर तू भूल जाता है कि बीज भूमि के भीतर अदृश्य रहकर ही वृक्ष बनता है। तेरा जीवन अभी अदृश्य अवस्था में है, पर निष्क्रिय नहीं। जो दिख नहीं रहा वह तैयार हो रहा है। मेरे बच्चे, जिस दिन तू परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देगा, उस दिन तू स्वयं ईश्वर के निकट आ जाएगा। मैं चाहता हूं तू भरोसा सीखे। भरोसा अंधा नहीं होता, भरोसा अनुभव से जन्म लेता है। अब तक जो तूने सहा है, क्या उसने तुझे मजबूत नहीं बनाया? फिर क्यों तू सोचता है कि आगे मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगा? मेरे बच्चे, मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता। जो कहानी मैं शुरू करता हूं उसका अंत कृपा से लिखता हूं। अभी और मौन आएगा और प्रश्न उठेंगे, पर तू डर मत। मौन उत्तर का द्वार है, अभाव नहीं। अब तू मेरे और निकट आ रहा है। तेरे भीतर शांत झील बन रही है, और जब मन शांत हो जाता है तो जीवन अपना प्रतिबिंब साफ दिखाता है। अगले चरण में मैं तुझे दिखाऊंगा मिलन से पहले अंतिम परीक्षा क्या होती है, और जब वह पार हो जाती है तो जीवन कैसे अचानक बदल जाता है। अब इस मौन में मेरे शब्दों को ठहरने दे। मैं यहीं हूं, तेरी प्रतीक्षा में नहीं, तेरी चेतना में।